नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी के ऊपर आपको गर्व भी होना चाहिए और जिस कंपनी के ऊपर आपको मतलब इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। मैं क्यों इस बात को सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, तो मैं आज उसके ऊपर आपको डिटेल्स भी दिखाऊंगा, उसके ऊपर आपको मतलब प्रूफ भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं एक डिस्क्लेमर आपको जरूर दूंगा। कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो यही एक इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मतलब वीकनेस है। तो उस वीकनेस को कंपनी ब्रेक कर पाए कि नहीं कर पाए, क्या फ्यूचर में इस कंपनी फिर से एक नया बिग अचीवमेंट दिखा सकते हैं, क्या फ्यूचर में कंपनी मतलब आज जिस बूम लेवल में है, आज जिस हाई लेवल में है, क्या वो हाई लेवल को तोड़ सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। और कंपनी कौन सा है मैं पहले आपको बता दूं, कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो टोटली एक डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, तो और गवर्नमेंट कंपनी है। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपके पास इस कंपनी का शेयर ना भी हो तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको वहां से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा इस कंपनी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने से पहले मैं चैनल जरूर कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से मैं नया नया स्टॉक के बारे में और भी जानकारी आपके सामने लेके आऊंगा। और आप कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे वीडियो में कुछ अगर मैं गलत बता दिया तो वो भी मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं सबसे ज्यादा इम्प्रेस रहूंगा उसी व्यक्ति से जो मुझे मेरे जो कमियां है मुझे ढूंढ के दे, तो मैं उसको जरूर रिकवरी करूंगा। और हाँ, साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे के सारे लिंक दिया गया है। तो कंपनी का नाम तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो अभी सभी ट्रेंडिंग कंपनी बन चुके हैं। एक बेस्ट लेवल में, एक बेस्ट हाई लेवल में चला है। देखिए, मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा। आज जो गवर्नमेंट है, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, और कोई भी गवर्नमेंट को मैं छोटा नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ यही बात में, मैं इतने सालों में जो जो आपने जो देखा है, जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, आप सभी जानते नहीं। अगर आज इस मतलब कोविड के सिचुएशन के बाद और साथ ही साथ रसिया और यूक्रेन के बाद अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रेशर जिस तरीके से बने हुए हैं, इंडिया में भी प्रेशर बना, क्योंकि यूएस मार्केट में प्रेशर है, चाइना, साथ ही साथ रसिया, यूक्रेन, इस तरीके से जो जितने सारे बड़े बड़े कंट्री मतलब कंट्रीज है, जापान, तो इस तरीके से कंट्रीज का जो इकोनॉमी सिस्टम है वो लगातार गिरते जा रहे थे। इंडिया में भी उसी तरीके से गिरते जा रहे थे। मगर सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ किया, सबसे ज्यादा वो रीबैक किया, वो है इंडिया। क्यों किया? क्योंकि इंडिया में जो स्टेननेस आ गया, इंडिया जिस तरीके से चल रहा है और गवर्नमेंट उस जिस तरीके से उसको आगे लेके जा रहा है, मेरे हिसाब से इंडिया एक बेस्ट लेवल में फिर से खड़ा हो सकते हैं और अमेरिका और चाइना जैसे कम मतलब देशों को भी टक्कर दे सकते हैं। तो कंपनी में ऐसे क्या खासियत है, वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो काम करते हैं एक्चुअली मिसाइल्स के ऊपर, जितने सारे एयरक्राफ्ट है, जितने सारे जेट फ्लाइट्स है, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे रॉकेट लॉन्चर्स के ऊपर भी कंपनी ने काम किया डीआरडीओ के साथ मिलकर। तो इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो ऑब्वियसली फ्यूचर विजन के लिए है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट अभी सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, बाहर की देश को भी माल बेच रहा है। आप कहेंगे सर इंडिया में ही तो बहुत सारा चीज का जरूरत है, बहुत सारे डिफेंस के लिए बहुत सारा मतलब हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, साथ ही साथ एयरक्राफ्ट और बहुत सारे चीज का जरूरत है, फिर भी बाहर की कंट्री में क्यों भेज रहा है? आज अगर देखेंगे तो इसराइल बोलिए, अब रसिया बोलिए और यूएस बोलिए, वो इंडिया वो खुद के देश के लिए भी मतलब जो मतलब डिफेंस का जो मतलब चीज लगते हैं उसको भी मतलब इकट्ठा कर रहा है, साथ ही साथ दूसरों को भी बेच रहा है, क्योंकि वो जानते हैं बेचने से ही ज्यादा पैसा मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हर कंट्री मतलब बना नहीं सकते। तो वो कितना भी कीमत हो तो वो उसको अफोर्ड करेंगे, अगर वो चीज वो प्रोडक्ट बेस्ट लेवल में हो। तो यही गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है। और आप सभी जानते हैं जो मिसाइल्स गवर्नमेंट ने बनाया है, जो मिसाइल्स लॉन्चर्स बनाए हैं, तो वो मिसाइल्स इंडिया में सबसे कम दामों में बन चुके हैं और सबसे कम दामों में वो लॉन्चर्स भी मतलब सैटेलाइट को लॉन्च कराएगा। तो अभी हर कंट्री, हर वर्ल्ड के हर कंट्री इंडिया के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं। आप सभी जानते नहीं, जो अभी मुझे कमेंट जरूर करेगा, आप अगर अपने जान मतलब आपके पास जानकारी है तो, कौन सा वो मतलब रॉकेट लॉन्चर्स अभी लॉन्च किया गया था
जो फिलहाल मतलब 15 अगस्त से पहले लॉन्च किया गया था, जो मतलब लास्ट टाइम में ब्लास्ट हो गया था, और वो सबसे सस्ते दामों में लॉन्च किया गया था। और कितने दामों में वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अराउंड अराउंड 15 करोड़ में। तो वो रॉकेट का नाम क्या था? तो यहाँ पे मैं बताऊं, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो डीआरडीओ के साथ साथ ही साथ आप देखेंगे को इसरो के साथ भी जुड़कर काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं एक आपको चीज जरूर दिखाऊंगा, जो मैं पहले भी आपको मैं दिखाने वाला था, फिर भी मैं वीडियो जब करूंगा तो उस दिन दिखाऊंगा, इसलिए मैं इसको नहीं दिखा पाया आप इस न्यूज़ को। तो न्यूज़ क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड साइन एग्रीमेंट, यहाँ पे देखिए एस्टेब्लिशिंग, यहाँ पे देखिए फुटप्रिंट इन मलेशिया टू एक्सपोर्ट। देखिए रैपेंस मतलब जितने सारे मतलब बंदूकें होते हैं, जो जो वापरेंट्स होते हैं, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर अभी एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो ब्रो प्रोडक्ट भी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है, फुटप्रिंट बना रहा है। तो फुटप्रिंट बनाने के बाद वो मालेशिया को एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ से क्या होगा? इंडिया के एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा, कंपनी का एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यही फायदा कंपनी को मिलता रहेंगे। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिल चुका है, और फ्यूचर में बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मतलब मिसाइल जो है बहुत सारे कंट्रीज अभी ऑर्डर देके बैठे हुए हैं, करीबन करीबन 7 से 8 कंट्रीज। तो उसका प्रोजेक्ट के लिए कंपनी भी जबरदस्त तगड़ा काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली उसका प्रोजेक्ट दिखाते जा रहे हैं। और मैं बात करूँ तो कंपनी के बारे में, तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अराउंड अराउंड 75 करोड़ तक आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, पी रेशियो, सारे चीज यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। और इस कंपनी में सबसे जो खासियत कौन सा चीज मुझे लगा, आप जानते हैं? गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी के कर्जा ना के बराबर है। 5,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट किया, और कंपनी का कर्जा कितना? ओनली 50 करोड़ का, ओनली 50 करोड़ का। कभी भी चुकता कर सकते हैं, कभी भी कंपनी खुद का कर्जा मिटा सकते हैं। तो कंपनी के जो कैश फ्लो है 8,000 करोड़ का। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ कितना, 17%, प्रॉफिट ग्रोथ कितना, 67%। यही तो खासियत है, आपने कितना सेल किया और आपने कितना प्रॉफिट किया। देखिए बहुत सारे कंपनी क्या किया है, कर करते हैं। आप सोचिए मारुति क्या करते हैं। मारुति हमेशा देखेंगे तो मारुति बहुत क्वांटिटी माल बेचते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बेचते हैं, उसके बाद उसको रेवेन्यू आते हैं। अगर आप मर्सिडीज देखेंगे तो वो कम गाड़ियाँ बेचते हैं, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से कम गाड़ियाँ बेचते हैं, और मारुति बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बेचते हैं, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि मर्सिडीज का प्राइस ज़्यादा है, तो इसलिए उसको कम बेचने के बाद भी प्रॉफिट ज़्यादा आता है। तो यही खासियत है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। वो माल कम बेचते हैं, सेल्स कम होते हैं, मगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी देखिए लगातार प्रॉफिट किया। और सबसे बड़ी बात है, मुझे अच्छा जो चीज यहाँ पे देखने को मिला, कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियोज है वो लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। ऐसे नहीं कि पहले ग्रोथ हुआ अभी कम हुआ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। और कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियोज आप देखेंगे तो सीएजीआर परसेंटेज देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न भी तगड़ा दिया। कंपनी एक साल में तो 100% तक रिटर्न दिया, 3 साल में 50% के ऊपर रिटर्न दिया। तो आप सोचिए कंपनी किस तरीके से काम किया। इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा अभी करने लगा, क्योंकि एफआई के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं था, आज एफआई के पास 5% होल्डिंग है। डीएस के पास 8% था, आज डीएस के पास 15% बन चुके हैं। प्रोमोटर के पास, चलो गवर्नमेंट के पास तो 70% होल्डिंग है ही, क्योंकि इसका प्रोमोटर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट है। तो चलो मैं एक वीक पॉइंट्स आपको दिखा चुका हूँ, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो एक वीक पॉइंट्स को आपको मतलब छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि कंपनी अगर काम अच्छा करे तो उस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए। क्योंकि कंपनी के चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से जब 2000 देखा जाए तो 18 में कंपनी मतलब स्टार्ट हुआ था, तब से कंपनी लगातार गिरते गए। कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड अराउंड करीबन 1100 रुपीज 1200 रुपीज के आसपास था। कंपनी गिरते गिरते कंपनी का प्राइस आ गया था अराउंड अराउंड 500 के आसपास। तो उसके बाद जो तेज दिखाया, उसके बाद जो तगड़ा परफॉर्मेंस किया, वो देखने का लायक है। आप देखेंगे तो कंपनी का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो कंपनी लगातार ग्रोथ करते चले गए, और 52 वीक के हाई नहीं, लाइफ टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। लॉन्ग टर्म विजन के लिए कंपनी जिस तरीके से फोकस रखे हुए है, आपको भी इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग कंपनी का प्राइस देखकर ही भाग जाएंगे कि सर 2,200 रुपये चल रहा है, इतना प्राइस देके क्या निवेश करना चाहिए?
बिल्कुल, मैं कहूँगा कि आप इतना प्राइस देखकर निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए। अगर कंपनी में आपको इंटरेस्ट है, कंपनी अगर बेस्ट लगता है तभी निवेश करिए, शायद वो कंपनी का प्राइस 80,000 की हो क्यों हो ना जाए। क्योंकि आज एमआरएफ के ऊपर भी लोग निवेश कर रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं एमआरएफ का मार्केट शेयर वो मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो सोचिए उसके ऊपर लोगों को भरोसा तो होना ही चाहिए, फिर भी लोग उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश नहीं करते। अगर आप उसी लेवल में एफआईएस और डीएस को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उसी के पास है। तो मेरे कहने का मतलब है प्राइस देख के कुछ फायदा नहीं होगा, आपको कंपनी के बारे में देखकर फायदा होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।